हमारे संवाददाता पंकज जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, अब बहुत बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी राहत, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की तैयारियां क्या है, कैसा स्वागत होगा मनीष सिसोदिया का, क्या स्ट्रैटेजी अब अपनाई जाएगी आम आदमी पार्टी की तरफ से संसद में भी? बिल्कुल, हमने ये सीधा सवाल पूछा कि अब मनीष सिसोदिया को बेल मिली है तो क्या संसद में एक नए सिरे से इस पूरे मामले को उठाएंगे। तो संजय सिंह ने कहा कि जितने भी दिन बचे हैं उस दौरान अरविंद केजरीवाल के मामले को संसद में उठाया जाएगा। अनीता सिंह है हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए। कुछ देर पहले इन्होंने जो मनीष सिसोदिया की पत्नी है सीमा सिसोदिया, उनसे बातचीत की है। क्या कह रही है सीमा सिसोदिया? खुश है काफी? आज परिवार में बहुत खुशी है और हमको लगता है कि पूरे वॉलंटियर जितने भी मनीष जी के चाहने वाले हैं आज वो फूले नहीं समा रहे होंगे। और न्यायपालिका से हम लोगों को यही उम्मीद थी, सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी कि आज उनको बेल मिल जाएगी। और इसी तरह से हम लोग पूरा है कि मनीष जी को जैसे मिली उसे अरविंद जी को भी मिल जाए, सत्येंद्र जैन जी को मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को पूरा भरोसा है। आज अभी परिवार से जाके मिलेंगे और हम परिवार से लगातार मिलते रहे हैं। और आज एक तरह से अभी भाभी जी का फोन आया है, वो बहुत खुश हैं, उनके साथ सारे परिवार खुश है, हम लोग खुश है और अभी हम उनके आवास पे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो आपने सुना कि सीमा सिसोदिया जो कि पत्नी है मनीष सिसोदिया की, उनसे अभी अनीता सिंह की बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि पूरा परिवार खुश है और वो सभी को फोन करके ये खुशी बांट रही हैं। और अब कुछ ही देर में वहां पर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, उनकी मुलाकात का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। जी, पंकज जैन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। सांसद संजय सिंह के घर से संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, देखिए, आप जिस भी वकील से बात कर रहे थे उनका बार बार आर्टिकल 21 पर फोकस था। आर्टिकल 21 ये कहता है कि अगर समय पर या फिर डिलेड ट्रायल शुरू हो रहा है तो आपके पास ये राइट है। और कोर्ट ने भी इसी बात को प्राथमिकता दी है कि लोअर कोर्ट्स जो है वो ट्रायल पर फोकस नहीं कर रहे थे, बार बार जो है इसी पर अर्जी दी जा रही थी और जमानत नहीं मिल रही थी। अब यही आधार बना है जमानत का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, उसको कोर्ट ने बहुत मजबूती के साथ रखा है और ये कहा है कि अगर ट्रायल चलाने में देरी हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अनंत काल तक किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखा जाए, न्यायिक हिरासत में रखा जाए। और उन्होंने कहा कि ये स्थापित नियम है न्याय शास्त्र का कि जो जमानत है वो नियम है और हिरासत है वो अपवाद है। तो ऐसे में इसको स्पेशल कोर्ट जो निचली अदालत है उसने भी इस सिद्धांत को इग्नोर किया है, हाई कोर्ट ने भी इग्नोर किया है। और साथ ही ये भी कहा है कि जो इतनी देरी हुई है ट्रायल चलाने में उसके लिए सिर्फ मनीष सिसोदिया नहीं, जांच एजेंसियां भी जिम्मेदार हैं और यही आधार बना है मनीष सिसोदिया की जमानत का। और कोर्ट ने कहा है कि 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर संजय हम डायरेक्ट करते क्या हैं इसे कि नजीर मानकर अब अरविंद केजरीवाल की जमानत का रास्ता भी आसान हो सकता है? ऐसे तो देखिए, अरविंद केजरीवाल की जमानत का रास्ता वैसे ही ये फैसला नहीं भी आता तब भी आसान था, क्योंकि जो सबसे मुश्किल चीज है वो है ईडी के मामले में जमानत हासिल करना, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया हुआ है। अब सीबीआई का मामला है, सीबीआई के मामले में भी मुझे लग रहा है कि बहुत इंतजार नहीं करना होगा और उसमें भी जल्दी ही मामले की सुनवाई होगी और निर्णय आएगा। तो ऐसा लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल के लिए भी राहत की खबर आ सकती है। संजय, यूं तो देश में जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि वो केंद्र सरकार के अधीन है और उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। अब यहां कोर्ट में जब सेंट्रल एजेंसी को लेकर ये टिप्पणी हुई, ट्रायल में देरी को लेकर टिप्पणी हुई, इस पर सेंट्रल एजेंसी का क्या, उनका तर्क क्या था, उनकी दलील क्या थी? सेंट्रल एजेंसीज ने जो दलील दी थी वो ये कह रहे थे कि जो डिले हो रहा है वो मनीष सिसोदिया की तरफ से हो रहा है, क्योंकि उन दस्तावेजों की जांच पर ज्यादा जोर दे रहे हैं जिससे अभियोजन को बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है।
लेकिन वो गैर जरूरी दस्तावेज हैं। लेकिन चूंकि टाइम बाय करना है, मामले को खींचना है, इसलिए मनीष सिसोदिया और उनकी टीम उन दस्तावेजों के नाम पर डिले कर रही है ताकि ट्रायल देरी से शुरू हो, ताकि जब तक उनकी जमानत का रास्ता साफ हो जाए और वो अदालत को ये बता सकें कि आपने 3 महीने का समय दिया था, अगर ट्रायल शुरू नहीं हो तो आप निचली अदालत में अर्जी दाखिल कर सकते हैं नियमित जमानत की। और ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, चाल बहुत धीरे धीरे चल रही है। ये सही है कि चाल बहुत धीरे थी और 400 के करीब उसमें गवाह हैं जिनके बयान होने हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन इसमें अदालत ने कहा कि हमने उनको लोअर कोर्ट भेजा था, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट आया, इसमें 6 से 8 महीने का समय बीत चुका है। यानी कुल मिलाकर अनंत काल तक अगर ये दोनों तरफ से देरी होती रहे तो किसी की भी राइट टू लिबर्टी को का हनन नहीं किया जा सकता है। और उसमें अदालत का फर्ज बनता है कि उन्हें इस सिद्धांत पर कि जमानत नियम है और हिरासत अपवाद है, उस सिद्धांत पर उन्हें जमानत दे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ दिनों से कई मामलों में, अलग अलग मामलों में, यह कह चुका है कि जब तक कोई अनिवार्य और ठोस कारण ना हो तब तक किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आरोपी को जेल सलाखों के अंदर रखने का मतलब नहीं है, उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। वो उसका राइट टू लिबर्टी, वो उसका अधिकार है। और यहाँ पर एक मजबूत दलील अभिषेक मनु सिंघवी जो मनीष सिसोदिया के वकील रहे, उन्होंने कहा है कि जो न्यूनतम सजा इस मामले में हो सकती है, जो आरोप लगाए गए हैं, वो 3 साल की है, अधिकतम 7 साल की है। 3 साल न्यूनतम सजा का आधा हिस्सा वो सिर्फ मुकदमा लंबित रहने के दौरान ही सलाखों के पीछे काट चुके हैं। 17.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। लिहाजा उनको जमानत पर रिहा करने का, कि उनकी दलील पर, उनकी अपील पर, उनकी प्रार्थना पर, सहानुभूति पर विचार किया जाए और वो जमानत पर रिहा होने के अधिकारी हैं। उनकी राइट टू लिबर्टी का भी ध्यान रखा जाए और कोर्ट ने इसी को ही ज्यादा अहमियत दी है। और साथ ही कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया के बाहर आने से ट्रायल पर किसी तरह का कोई असर पड़ने के आसार नहीं है। लिहाजा इनको इमीडिएट जेल से बाहर निकाला जाए और जमानत पर इनको रिहा किया जाए। 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर उस शर्त पर दिया है। अब विशेष अदालत चाहे तो इसमें अपनी तरफ से कुछ और एहतियाती शर्तें लगा सकती है और चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की जो शर्तें हैं उसके आधार पर भी उनके जमानत पर रिहाई का परवाना जारी कर सकती हैं। जो चीजें अंडरस्टूड हैं वो ये हैं कि जांच में सहयोग करना पड़ेगा, जब सुनवाई होगी उस समय हाजिर होना पड़ेगा। फ्लाइट रिस्क उनका नहीं है, वो उनके वकील पहले ही ये अंडरटेकिंग दे चुके हैं कि वो कहीं फरार होने वाले नहीं हैं और जनता के नेता हैं। समाज में इनका आना जाना है, कहीं भागने के आसार नहीं है। लिहाजा वो पूरी तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हैं, तो उन्हें रिहा किया जाए। और एक और दलील दी गई थी कि उनकी पत्नी, उनकी तबीयत बहुत खराब है और उनका बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा है, परिवार में कोई दूसरा आदमी उनकी व्यक्तिगत रूप से देखभाल करने वाला नहीं है। ये भी आधार उन्होंने रखा था जमानत का। और अब कोर्ट ने इन तमाम चीजों को माना है और जांच एजेंसियों की दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। ठीक है, लौटेंगे आपके पास संजय। पंकज जैन मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, जिस तरीके से 17.5 महीने तक मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे रहे, राइट टू लिबर्टी का हनन हुआ है, ये कोर्ट ने भी कहा है। और जिस तरीके से लोअर कोर्ट्स ने पूरे मामले को देखा, समझा, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। तो ये किसी से भी छुपा नहीं है कि ट्रायल में देरी या फिर डिले टैक्टिक्स अपनाई गई और अब ये आरोप आम आदमी पार्टी सेंट्रल एजेंसीज पर लगातार उठाएगी और इसे पुरजोर तरीके से हो सकता है संसद में भी उठाया जाए, जैसे आप जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए संजय सिंह ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जब ऑर्डर सामने आएगा तो उसमें से तमाम बातों को गहराई से पढ़ा जाएगा और जो भी तकनीकी बातें होंगी उसे लेकर केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों का घेराव किया जाएगा। मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, डिप्टी सीएम के तौर पर वो जिम्मेदारी संभाल रहे थे और ऐसे वक्त पर जब अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है तो यहाँ पर अब मनीष सिसोदिया की भूमिका भी देखना होगा कि किस तरह से सरकार में अहम हो जाएगी। क्योंकि जब वो बाहर आएंगे, मैं एक जानकारी देख रहा था कि कल ही अपने विधायक फंड से मनीष सिसोदिया ने कुछ जो फंड है वो जारी किया था। इसकी अनुमति बकायदा हालांकि कोर्ट से लेनी पड़ती है, लेकिन यह भी हमें देखना होगा कि किस तरह से वो आके अब जिम्मेदारी संभालते हैं। हालांकि जैसा कि संजय शर्मा भी बता रहे थे कि ईडी मामले में जो सबसे कठिन कहीं ना कहीं प्रक्रिया रहती है उसमें अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल चुकी है और अब सीबीआई वाले मामले को लेकर भी जल्द ही आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली, क्योंकि हाईकोर्ट ने किसी भी तरह की राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं दी। तो सबकी नजर अब सुप्रीम कोर्ट पर ही रहेगी आम आदमी पार्टी के नेताओं की। लेकिन इस बीच देखना होगा कि मनीष सिसोदिया की वापसी किस तरह से अहम हो जाती है आम आदमी पार्टी के लिए, ऐसे वक्त पर जब दिल्ली सरकार का, खासतौर से आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों का एलजी दफ्तर के साथ लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है।
बिल्कुल पंकज, बने रहे आप हमारे साथ। तो ये बड़ी खबर आपको देते हैं, तो सिसोदिया पर बहुत गंभीर आरोप लगे और संजय शर्मा भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। संजय, चूंकि ये वो मामला है जिसमें 2 सेंट्रल एजेंसीज काम कर रहे हैं, ईडी भी है, सीबीआई भी है। ईडी से जमानत मिलना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पीएमएलए एक्ट के प्रावधान बड़े सख्त हैं, लेकिन इस पूरे मामले में चाहे अरविंद केजरीवाल हो, अब मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, उनको जमानत मिली। क्या ऐसा भी चूंकि संभावनाएं होती कि अगर ईडी के मामले में जमानत मिली तो दूसरी तरफ दूसरी एजेंसी तैयार हो जाती है? अच्छा, आपके पास लौटते हैं। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह इस समय हमारे साथ हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी, मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गए जिन पर आप भी बहुत गंभीर आरोप लगाते थे। नहीं, आरोप तो अभी भी हैं, आरोप थोड़ा खत्म हो गए हैं, आरोप तो जारी रहेंगे, मुकदमा जारी रहेगा। उनको 10 लाख का बॉन्ड देना है, 10 लाख की बॉन्ड देना है, 2 श्योरिटी देनी है और पासपोर्ट जमा कराना है। विद कंडीशन बेल मिली है कि भाग नहीं जाए देश से और पैसा जमा करना पड़ेगा। तो कोई मुकदमा नहीं खारिज हुआ, सिर्फ बेल मिली है। लेकिन लालू यादव जी को कई बार बेल मिली अपने पद में। आरपी सिंह जी, आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि सेंट्रल एजेंसीज जानबूझकर ट्रायल को डिले कर रही थी और 17.5 महीने जो मनीष सिसोदिया को जेल की सलाखों के पीछे रखा गया वो आपकी सरकार के इशारों पर हो रहा था। ये डिले टैक्टिक्स सेंट्रल एजेंसीज आपके इशारे पर कर रही थी और उनका जो राइट टू लिबर्टी था, आर्टिकल 21, उसका हनन किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कोई ऐसी टिप्पणी करी कि राइट टू लिबर्टी का हनन किया गया? कोर्ट ने तो ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करी कि राइट टू लिबर्टी का हनन किया गया। कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि इनको जो रखा गया गलत रखा। उन्होंने कहा कि अब क्योंकि ट्रायल शुरू होनी चाहिए, ट्रायल शुरू होने देर लग रही है, इसलिए उनको बेल दे दी जाए। अब वो ट्रायल के अंदर ईडी अपने सबूत या सीबीआई, जब मुकदमा सीबीआई का चलेगा, सीबीआई अपने सबूत पेश करेंगी जी। तो उसके कारण से ये बेल के कारण से मुकदमा खारिज नहीं होता। आदमी इस बात से छूट नहीं मिलती कि आदमी के ऊपर से जब जिसके ऊपर जो भी कनेक्ट है, जो भी जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन किसी व्यक्ति के सर 17.5 महीने बर्बाद हुए हैं। अगर जमानत दे भी दी जाती और ईडी और सीबीआई जो भी जांच करनी थी, सबूत इकट्ठा करने थे, वो उनके बाहर रहने पर भी कर सकते थे। किसी तरीके से वहां इन्वेस्टिगेशन या किसी चीज पर वो खलल तो नहीं डालते। वो उप मुख्यमंत्री हैं या रह चुके हैं जी, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि कोर्ट जांच कोर्ट के दायरे में है ना, और पहले बेल देती, पहले भी उन्होंने ट्राई किया था बेल के लिए। लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सबने बेल रिजेक्ट कर दी। और यहाँ तक की कोर्ट ने यहाँ तक टिप्पणी की थी कि 338 करोड़ का मामला है। कि मैं आपको अगर टिप्पणी की बात करूं तो मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपको भेजता हूँ, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि 338 करोड़ का घोटाले का मामला है। ये टिप्पणी है, उनका कोई फैसला नहीं था इस बारे में। तो ये तो कोर्ट की टिप्पणी है। वो आरपी सिंह जी, आप बने रहे हमारे साथ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी भी हमारे साथ हैं। प्रियंका, आप कह रही हैं कि ये सत्य की जीत हुई है, जबकि बीजेपी कह रही है बेल पर आए हैं बाहर, आरोप मुक्त नहीं हुए हैं। सभी को नमस्ते, सभी को बहुत शुभकामनाएं। जैसे दिल्ली के स्कूल का कायापलट किया है मनीष सिसोदिया जी ने, अब उनको पूरे देश के स्कूलों का कायापलट करने पर कोई नहीं रोक सकता। आरपी सिंह जी आपको फिर गलत तथ्य दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई टिप्पणी ना पहले हुई थी कि कोई रिकवरी हुई है। टिप्पणी आरपी सिंह जी को याद होगी तो भली भांति होगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक टीवी इंटरव्यू में बहुत साफ कहा था कि एक चवन्नी नहीं रिकवर हुई। इन्होंने हमें झूठे मुकदमों में फंसाया ताकि अरविंद केजरीवाल सरकार को बदनाम कर सके। अब इनके ऊपर ये बताएं कि कैसे वो 17 महीनों की भरपाई होगी जो आपने एक निर्दोष व्यक्ति को जेल में रखा, बिना ट्रायल के रखा। बार बार हर कोर्ट ने कहा कि सबूत कहाँ है, वेयर इज द क्रिमिनलिटी। एक चवन्नी की रिकवरी आज तक नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां छोड़ें जो ये गलत प्रोड्यूस कर रहे हैं आरपी सिंह जी, इनसे पूछिए प्रधानमंत्री की टिप्पणी पे इनका क्या कहना है कि जब वो खुद ही बोले कि 1 रुपया रिकवर नहीं हुआ। लेकिन प्रियंका जी, बीजेपी कह रही है कि जो जेल के पीछे रखा गया उसकी प्रमुख वजह ये थी कि लोअर कोर्ट से जमानत नहीं मिली, अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है जो नियम के तहत आता है और विद कंडीशंस बेल दी गई है। ये सबसे अहम बात है इसमें। नेहा जी, श्योरिटी बॉन्ड एक कंडीशन वो सभी बेल में लगती है, वो एक न्याय की प्रक्रिया है, उसमें कुछ विचित्र बात नहीं है। साथ में इन्होंने जो कहा कि आप देखें ना कि इन्होंने सेक्शन 45 पीएमएलए जिसकी सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में जारी है, इन्होंने सेक्शन 45 पीएमएलए जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। प्रियंका जी,
आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ भारद्वाज की समय प्रतिक्रिया रही। ऐसे नहीं कर सकते कि आपका मुकदमा शुरू नहीं हुआ और आपने किसी को जेल में डाल दिया। भाई मुकदमा पूरा कीजिए, किसी का गुनाह साबित कीजिए, कन्विक्ट कीजिए, 1 साल नहीं 5 साल की सजा दिलाइए, कोई मना नहीं कर रहा। मगर आपका मुकदमा ही शुरू नहीं हुआ, कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिना साबित हुए आपने 17 महीने उनको जेल में रख लिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, अब वो अगर बेगुनाह साबित होंगे तो ये 17 महीने उनको कौन वापस करेगा? क्या ट्रायल कोर्ट वापस कर सकता है? क्या केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया के 17 महीने उनके परिवार को वापस कर सकती है? नहीं कर सकती है। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने अंकित किया और कहा कि ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट बेल देने में जो हिचक रहे हैं ये गलत है। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेल से संबंधित मामले बढ़ते जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोड बढ़ रहा है। तो कई बातें उन्होंने कही और सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है सुप्रीम कोर्ट ने कोई कंडीशन मनीष सिसोदिया जी के ऊपर नहीं लगाई, यानी कि वे अपना ऑफिस भी आके जो है दोबारा से ले सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा सकते हैं। उनको मंडे और थर्सडे थाने में जाके अपनी बस एक हाजिरी लगानी है कि भाई मैं यहाँ दिल्ली में उपलब्ध हूँ। जी अभी सर कब तक जेल से बाहर आ सकते हैं? आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए अब तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि आज शाम को आ जाए, नहीं तो कल शाम को आ जाए। हमने देखा है जेल प्रशासन अक्सर ये बदमाशी करता है कि उनको एक दिन और डिले करने में भी बहुत मजा आता है। तो अब देखते हैं कि जेल प्रशासन जो है वो क्या करना चाहता है, षड्यंत्र करना चाहता है या आसानी से जो है उनको छोड़ना चाहता है। ठीक है सर, थैंक यू।